हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं निश हेयर की मालकिन यानी कि पारुल गुलाटी के बारे में। पारुल गुलाटी एक बार फिर से एक्सपोज हो चुकी हैं। जी हाँ, अभी तक इनको एक्सपोज करने वाले इनके कस्टमर्स होते थे, लेकिन अब इनको एक्सपोज किया है इनके ही स्टाफ मेंबर्स ने, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्योंकि एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ यही कहा जा रहा है कि जो इनके स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ इनका जो बिहेवियर है या जो भी ये प्रोडक्ट को लेकर बोलती हैं वो बहुत झूठ बोलती हैं, ब्ला ब्ला काफ़ी कुछ उसमें दावा किया जा रहा है। अब ये इनके एक्स स्टाफ मेंबर्स हैं या नहीं है, या कोई और ये बंदा ये कर रहा है, उसकी पुष्टि तो नहीं हो सकती है उस पोस्ट के माध्यम से। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने शेयर किए हुए हैं ना, उसमें निश हेयर का ठप्पा देखा जा सकता है। जी हाँ, उनका जो स्टैम्प है वो उसमें देखा जा सकता है। तो क्या है ये पूरा मैटर, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो 2-4 वीडियोस और भी आप देखकर, और फिर अगर आपको लगता है कि आपकी और मेरी विचारधारा मिलती है तो उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सिंपल। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो जो निश हेयर की मालकिन है उनके लिए ये जो पोस्ट किया गया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये जो उनके स्टाफ के एक्स स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि उनको ये रिवील कर रहे हैं उनको लेकर, तो उसमें काफ़ी कुछ बातें की गई हैं। अब इसमें जो सबसे पहली बात सामने आती है वो ये आती है कि जो निश हेयर की मालकिन है यानी कि पारुल गुलाटी, वो जो भी हैज़ बेच रही हैं, जो कस्टमर्स को वो चिपका रही हैं, वो सारे के सारे इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना से। अब देखो, चाइना से माल उठाना और उसको रीब्रांड करके बेचना हमारे देश में आम बात है। ये कोई मतलब नई बात नहीं है, इसमें कुछ भी आप गलत नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं या लीगल वे में जाकर आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो करना कोई भी हानिकारक नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन बात यहाँ ये है कि जो पारुल गुलाटी हैं वो हमेशा से ये दावा करती आई हैं कि जो भी वो बनाती हैं प्रोडक्ट्स, जो भी वो बैंग्स बना रही हों, चाहे एक्सटेंशंस हों, चाहे वो विग हो, जितने भी प्रोडक्ट्स वो बनाती है या उनकी कंपनी बनाती है, वो सारे के सारे मैन्युफैक्चर ही इंडिया में होते हैं और ये 100% ह्यूमन हेयर से बने होते हैं। इन्होंने ये दावा किया था। लेकिन जब ये बातें सामने आ रही हैं कि प्रोडक्ट्स तो यहाँ के हैं ही नहीं, ये सारा का सारा जो माल है वो चाइना से आता है, केवल यहाँ पर रीब्रांड किया जाता है, दैट्स इट। लेकिन जो बड़े बड़े दावे पारुल करती थी कि उनकी निगरानी में चीज़ें बन रही हैं, सब कुछ उनके सामने मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये सारा का सारा खोखला झूठ है, ऐसा दावा कर रहे हैं जो उनके स्टाफ मेंबर्स हैं वो। अब साथ ही साथ जो एक्स स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने ये सब जो किया है वो इसीलिए किया है, ये जो बातें और भी सामने आ रही हैं वो इसलिए किया है कि पारुल गुलाटी का जो बिहेवियर है उनके स्टाफ मेंबर्स के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो कैमरे पर जितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करती हैं उतनी अच्छी वो है नहीं। उनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। और ये तो टाइम टू टाइम कुछ बातें उनकी देखी भी गई हैं जो कि उनके इंटरव्यू और पॉडकास्ट से सामने आती हैं। जैसे कि पारुल गुलाटी अगर अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ बैठकर खाना खाती हैं तो ये उनके स्टाफ मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पारुल मैम के साथ वो बैठकर खाना खा पाते हैं। और ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहने वाली कोई और नहीं बल्कि पारुल मैम ही हैं। तो पारुल जो अपने बालों को बताती हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे सामने बनते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को अपना बच्चा प्रेफर करती हैं कहना। तो ऐसे में ये सारा झूठ क्यों, और ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं ये बरतते हैं जो भी ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बिजनेस वर्ल्ड में चले जाते हैं। इससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। बात ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो या आप इलीगल कर रहे हो या लीगल कर रहे हो, बात ये है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। आप ये क्यों बोल रहे हो कि ये आपके बच्चे हैं, आपकी निगरानी में बनते हैं, आप 100% ह्यूमन हेयर्स का इस्तेमाल करते हो, सारी मैन्युफैक्चरिंग ही इंडिया में है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ये केवल रीब्रांडिंग होती है। साथ ही साथ स्टाफ मेंबर्स ने कहा कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि पारुल जो है चाइना जाती हैं, आती हैं, वहाँ जाने आने का उनका कारण यही होता है। और तो और ये जो प्रोडक्ट्स वो चाइना से उठा रही हैं, ये सेलिंग प्राइस का लगभग 10% उनको पड़ता है। मतलब जिस दाम में वो बेच रही हैं उसका केवल और केवल 10% में उनको चाइना से ये मिल जाता है, इम्पोर्ट हो जाता है उनका। अब अगर आप ऑनलाइन प्राइसेस चेक करोगे ये इनके जो ब्रांड है उसके, हेयर्स की, एक्सटेंशंस की या विग की, तो वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर होता है। और इसी वजह से कस्टमर्स ने कई बार इनको लेकर बातें रखी हैं, आकर सोशल मीडिया पर इनको एक्सपोज किया है। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जो कि इशिता मिश्रा नाम की एक कंटेंट क्रिएटर का था। उन्होंने बताया था खुलकर कि उन्होंने इनसे एक हेयर बन काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑर्डर किया हुआ था जिसमें उन्हें काफ़ी सारे ऐसे बाल दिखे जो कि ग्रे हेयर्स थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके हेयर्स है ना उस कलर से ये मैच नहीं हो रहा है, जबकि उन्होंने प्रॉपर जो बातें हैं वो करके अपना हेयर्स दिखाकर पूरा एक सेमिनार लेकर और फिर डिसाइड किया था
कि वो ये लेने वाली हैं या नहीं लेने वाली हैं, उनके कलर से मैच करेगा या नहीं करेगा। इवन एक और कस्टमर का भी फीडबैक आया था जिनका ये कहना था कि काफ़ी टाइम बात करने के बाद, इनसे 1-2 घंटे की मीटिंग करने के बाद, जो कि ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, बहुत सारी बातें होने के बाद डिसाइड होता है, बहुत सारी बातें करने के बाद बालों की लेंथ वगैरह सब डिसाइड होती है, कलर वगैरह सब डिसाइड होता है। लेकिन जब उनके घर में वो एक्सटेंशंस जाते हैं तो उनकी लेंथ वैसी नहीं होती है जैसी कि डिसाइड हुई थी, ऑन कॉल जैसी डिसाइड हुई थी, ऑन वीडियो कॉल जैसी बातें हुई थी, वैसा कुछ भी उन्हें रिसीव नहीं हुआ था। लेंथ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी जितनी उन्हें चाहिए भी नहीं थी। और जब उन्होंने ये बोला, उनकी टीम से बात करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि लेंथ सही नहीं है, तो उनकी टीम के साइड से ये आंसर आता है कि आप इन बालों को कट कर लीजिए, आप इनको बाहर से कट करा लीजिए। तो यहाँ पर जो कस्टमर हैं उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी कुछ स्पेंड कर चुके थे और अगर वो उसको कट कराने जाते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें और भी पैसे उसमें खर्चने पड़ेंगे। वहीं जब ये ग्रे हेयर वाली शिकायत आई थी तो पारुल इस पर भड़क गई थी और वो अपनी मम्मी को लेकर आ गई थी व्लॉग में, वीडियो में, और वहाँ पर उन्होंने बोला था कि ग्रे हेयर्स होते हैं क्योंकि ये नेचुरल हेयर्स है ना। तो ये सारी बातें जब उन्होंने बोली तो वो भी कस्टमर्स को अच्छी नहीं लगी और कस्टमर को ये वीडियो भी तब बनाना पड़ा था जब पारुल उनको रिवर्ट नहीं कर रही थी। काफ़ी बार उन्होंने मेल डाले थे, काफ़ी बार उन्होंने टीम से बात करने की कोशिश की थी, इवन पारुल गुलाटी के कमेंट सेक्शन में जाकर उन्होंने कमेंट तक करने की कोशिश की थी। फिर भी पारुल की जो टीम है उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, उल्टा उनका कमेंट ही डिलीट कर दिया था। बाद में पारुल ने ये स्पष्टीकरण दिया था कि बहुत लोग फेक रिव्यूज़ दे रहे थे जिन्होंने हमसे बाल खरीदे भी नहीं है, जिन्होंने हमसे एक्सटेंशंस खरीदे भी नहीं है, वो लोग भी ऐसे फालतू के रिव्यू डाल रहे थे। इसलिए हमारी टीम पहले चेक करती है कि जिसने ये कमेंट डाला है उस बंदे ने हमसे हेयर्स खरीदे भी हैं या नहीं। वो देखने में हमारी टीम पहले देखती है, अगर उनको वैसा कोई नाम का बंदा नहीं मिलता है तो वो कमेंट डिलीट कर देती है, क्योंकि लोग जबरन हमें हेट दे रहे हैं और हमारे लिए नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। इवन बीच में पारुल के जो गूगल रिव्यूज़ हैं उन पर भी काफ़ी लोगों ने कमेंट करे थे, जाकर उन्हें 1 स्टार की रेटिंग दी थी। इससे भी पारुल बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और उन्होंने स्टोरी डालकर ये बताया था कि लोग मेरे बिजनेस को ख़राब करना चाहते हैं, मुझे एक गलत मेंटल स्टेट में डालने की कोशिश की जा रही है, मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि मैं अपना काम ढंग से नहीं कर सकूं। अभी एक और बात भी निकल कर आई है जो उनके एक्स स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी तरफ से, कि जो पारुल गुलाटी हैं वो अपने स्टाफ के सामने बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बातें भी शेयर करती हैं। जो उनका कॉन्फ्रेंस रूम है उधर पर उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज़ की थी अपने किसी पार्टनर के साथ, उसको लेकर भी वो खुलेआम बताती हैं कि हमने यहाँ पर किया और क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। साथ ही साथ स्टाफ मेंबर्स का ये भी कहना है कि जिस रूम की वो बात कर रही हैं, जिस कॉन्फ्रेंस रूम की बात कर रही हैं, कई बार वहाँ पर वो लोग बैठकर खाना वगैरह भी खाते हैं। वहाँ पर हाइजीन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये किस तरीके की हरकतें जो पारुल के साइड से होती हैं ये लोगों को अच्छी नहीं लगी थी, उनके स्टाफ मेंबर्स को भी अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें शेयर की थी। यहाँ तक बात आई है कि दुबई में कोई इनकी स्टाफ मेंबर थी, दुबई में भी इनका कोई सैलून है जहाँ पर एक स्टाफ मेंबर थी, उससे भी जो पारुल हैं उनकी तू मैं हो गई थी, काफ़ी लंबा ये झगड़ा हो गया था। एक्चुअली पारुल ने उनको बुलाया था और वो किसी वजह से पारुल की आवाज़ नहीं सुन पाई थी, जिससे पारुल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और उसके बाल वगैरह खींच दिए थे पारुल ने, अपने स्टाफ मेंबर के लिटरली बाल वगैरह उन्होंने खींच दिए थे। पहले तो वो स्टाफ मेंबर चुपचाप चली गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बोली थी, लेकिन अगले दिन आकर उसने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया था और बाद में पारुल को नीज़ पर जाकर अपने उस स्टाफ मेंबर से माफ़ी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि वो इस बिहेवियर को नज़रअंदाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और भी टाइम टू टाइम लोगों का कहना है कि कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पारुल अवेलेबल होती हैं, लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो गंदी तरीके से पेश आती हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा खुलते वो देखती हैं, वैसे ही वो अपने आव भाव और अपने नेचर को चेंज कर लेती हैं और कैमरे पर काफ़ी स्वीट और इनोसेंट बनने की कोशिश करती हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ऐसा बिहेवियर टॉलरेट किया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।